ओम कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय यशोदा नंदरा श्री कृष्ण वासुदेवाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मया देव कार्येषु सर्वदा। गजानन जम्बो पालकाय भक्षमा ओमा सुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर आदि पंकजम। हे रामा पुरुषोत्तम नरहरि नारायणं भजे शिवा गोविन्दं गरुडध्वज हे कृष्ण कमलापते यज्ञपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते राक्षसपते श्रीलक्ष्मीपते पाहि मां। ज्ञानानामापि चेतांसि देवी भगवती सा कृष्णाय मोहाय महामाया गच्छति सर्वाधारमन्त्रोपस्य विशेषरि एमेवात्रमकारजाय संदेवैरीनाशनम् सर्वमंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरणपंथ में गौरी नारायणी नमस्ते। वसित भूषित करणारी रहार भाजन पीतांबराधरं कुमरोचितान् उन्नादो सुंदर मुखारे मित्र कृष्णं तत्तरुलिपि तस्महं जायते। रामायण तुलसीकृतः कथा होति अनुस्वार सुख सुंदर आसन सुवर आइए पवन कुमार मनोजवं मारुतल्लवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं मातापितं मानवमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
बुद्धि आतुलित बलधामं हिमसलावदेहं दलजवर कृशानं ज्ञानिनामगणं सकलगुणनिधानं बालराणाधीशं रघुपति प्रियभक्तं बालजातं मांडवे वीरा सुत की रथ वर्मा चारो विचारो सुमन तुलसी करत प्रणाम तुलसीदास छंद वावलंकार भूल चूक नीलिमा फुकर सीकारो नमस्कार वसिल होसिल करा हरि या कुंभार हार धवला या सुवत्र विधान या वीणा वरदंड पायनी या ब्रह्मचक्र शंकर प्रभु दिव्य देव सदा वंदिता श्यामा बाल सरस्वती भगवती निसंग राजा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या शरणं तुमेव सर्वं मम देव देवा देख नहीं रहे हो बच्चे लोग का क्या क्या काम है सो देख कैसे कैसे कर रहा है खाना खा पैसा बना आजकल चेला कहाँ है? राधे 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 आप तिलक का टाइम पर पहुंच गया आजा तिलक कर ले वीडियो सेव वाली तो आजा फेसबुक तू पर ही डाल सके जो वीडियो पर डाल सके फेसबुक पर लाइव बहुत बढ़िया हां फेसबुक पर बहुत बढ़िया अगर वो आती दिक्कत हो जाए नेट पे चले चमक बोल कृष्ण भगवान की भागवत भगवान की उमापति महादेव रमापति रामचंद्र गुरु भय सब संतन की अपने माता पिता गुरु गोविंद जय जय बोलो ग्राम देवता की बोलो पितृ देवता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों भगवान की बड़ी असीम कृपा है कि आज पांचवें दिवस की इस पावन पवित्र वेला पर हम सभी भक्तजन
यहाँ विराजमान है। सुधीर जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, सोई सोई धन धन प्रथम गति जाकी, कि धन वो धन होता है कि जिसकी प्रथम गति होती है। सुजी महाराज ने बताया कि पूत सपूत तो कीधम संशय, कि अगर पुत्र सपूत है तो धन कमाने की आवश्यकता नहीं। अगर पुत्र कपूत है तो तुम्हारा जितना भी किया हुआ कर्म है सब व्यर्थ जाएगा, उसको ऐसे नरक में डाल देगा वो, ना तो उस धन का उपयोग सही कर सके और ना ही उस पुत्र से किसी अच्छे कर्म का अभिलाषा रखेंगे। धन वो पवित्र है जिस धन से यज्ञ हुए। धन सुधन प्रथम गति जाके, प्रथम गति है दान। जितना कर सके करो, क्योंकि किया हुआ दान व्यर्थ नहीं जाता, 1000 गुना लेके आता है। प्रथम गति धन सो धन प्रथम गति जाती। सुजी महाराज ने वर्णन किया कि जिस धन से दान हो वो अति पवित्र धन होता है और वह धन 1000 गुना नया लेके आता है। धन्य सुधन्य प्रथम गति जाकी, और वह धन जिसे योग हो, क्योंकि धन की 3 गति है, दान भोग नाश। अगर आप दान नहीं कर सकते तो भोग करो, खाओ, जहां मन हो वहां जाओ, जो मन हो वो करो, क्योंकि उससे नाश होना है। ये जो हम सोचेंगे कि हम कमा के पुत्र के लिए रख रहे हैं, तो वो धन तुम्हारा पुत्र भोग नहीं कर सकता, क्योंकि वो धन गलत आया है। अगर गलत आ चुका है, अपवित्र है, तो उस धन को पवित्र के रूप में ले जाओ, पवित्र में डालो। तुम नहीं भोग करोगे, तुम्हारे औलाद भोग करेंगे उसका। तुम्हारा पीढ़ी दर पीढ़ी भोग करेगा उसका। जी मन में आवे वो करो, जहां जाने का वहां जाओ। या आप भोग भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके अंदर में लोभ भरा पड़ा है, और लोभ सकल व्याधन कर मूला। लोभ जो है हमेशा व्याध हमारे दुख का कारण होता है। आप चाहे जिस प्रकार से लोभ कर रहे हो,
धन की लोभ है, कर्म की लोभ है, तन की लोभ है, वस्तु की लोभ है। लोभ सकल व्याधन कर मूला। ये व्याध दुख का घर बनता है। लोभ के कारण आप न तो दान कर सके, ये पंडित जी को दे दूंगा तो पंडित लेके चला जाएगा। अरे पंडित ले नहीं जाएगा, पंडित दे जाएगा और इतना दे जाएगा कि कई पीढ़ी खाते खाते फिर भी कम नहीं पड़ेगा। ले जाने का धर्म उसका है, दान लेने का कर्म उसका है, आपके पाप को धोने का धर्म भी उसी का है। जो आपके मन में, बुद्धि में, विचार में, अपने शरीर में दाग लगा रखा है, वो पंडित रूपी साबुन से धोया जाएगा, वेद रूपी साबुन से धोया जाएगा, धर्म रूपी साबुन से धोया जाएगा, यज्ञ रूपी साबुन से धोया जाएगा। और क्योंकि उस साबुन में इतनी श्रद्धा विश्वास होगी, उस साबुन में इतना योग्यता होगा, इतना ज्ञान होगा, जो आप अज्ञान रूपी शरीर में जो दाग लगा हुआ है उसको भी छुड़ा देगा। दान हो नहीं कर सकते तो नाश होगा। नाश कैसे होगा? चोर ले जाएंगे, चोर से अगर बच गया तो आग लगी, सब कुछ जल कर राख हो जाए। आग से बच गए, आपस में लड़ोगे मरोगे, झगड़ा होगा, पुलिस केस होगी, उठा के बच्चों को, बूढ़े को, सबको ले जाएगा, बंद कर देगा। अब उसको लाने के लिए धन खर्च करो। अगर वहां से भी बच गया तो घर में आएगी बीमारी, ऐसी बीमारी आएगी कि सारी प्रॉपर्टी बेच बेच के डॉक्टर को दे आओ। जिस दिन तेरी प्रॉपर्टी खत्म होगी उस दिन वो बीमारी भी खत्म हो जाएगी। उस धन का नाश का जर है। इसलिए सत्यजन कहते हैं कि जीवन में तुमने कर्म सिर्फ वही है, दिया हुआ दान, लिया हुआ नाम, बस तो आपके साथ चलते हैं। जितना दान कर सको करो और जितना नाम ले सको उतनी अपने जीवन में कम समझो। हमने अपने जीवन में बहुत कम किया, कुछ किया ही नहीं। वही आज की त्याग इस जन्म का भी भरपाई करेगा और अगले जन्म में भी भरपाई करेगा, क्योंकि अगला जन्म के लिए नहीं कलयुग छोड़ रखा है। कलयुग कह रहा है सब कुछ मैं इसी में दे दूंगा, तू जैसा करेगा हम इसी युग में तुम्हें देंगे। जीवन का एक लक्ष्य बनाइए, लेकिन वो लक्ष्य बेगर गुरु का मत बनाइए। अगर गुरु है तो आपके जीवन का लक्ष्य आपको नहीं बनाना पड़ेगा, आप खुद बन जाएगा। आपको कोई रास्ता पर चलने के लिए नहीं कहेगा, आप खुद अपना रास्ता बना लो। भूत सब संसार में पुत्र मात्र 4-5 हुआ है। भूत सपूत कपूत तीनों भूत वो होते हैं अपने माता पिता का दिया हुआ संपत्ति को संयोग से रखता है। सपूत वो होते हैं जब बाप मामा ने 1 किला दे रखा है तो उसने 10 किला बनाया, बाप ने 1 प्लाट खरीदा है तो उसने 10 प्लाट बनाया। ये लक्षण है सपूत का।
और कपूत वो होते हैं कि सारी प्रॉपर्टी को बेच कर नाश कर दे, न माँ बाप खाने दे माँ बाप को और न खुद खा पावे। संसार में 4-5 कपूत हुए। एक तो सर्प किसी के बनाए रास्ते पर नहीं चलता, ये अपनी रास्ता तय नहीं करता है। पुत्र का धर्म है वो किसी के रास्ते पर न चले, अपना रास्ता स्वयं चयन करे। दूसरा पुत्र होता है, दूसरा सुअर को नाम होता है। सुअर भी एक सपूत में है। सुअर वह सुअर भी किसी के रास्ते पर नहीं चलता, बीच रोड से नहीं चलेगा। वो जब भी चलेगा तो अपना किनारा पकड़ के चलेगा। सांप आपके रास्ते पर नहीं चलेगा, वो खुद रास्ता बनाता है। ये सपूत का कर्म है। शेर किसी के बनाए रास्ते पर नहीं चलता, अपने जीवन का रास्ता वह खुद चयन करता है। ये सपूत का लक्षण होता है। पीछे कौन क्या कर रहा है उसको कोई मतलब नहीं होता है। मैं क्या कर रहा हूं उसे कुछ तो मतलब होता है। उसमें नेकता क्या है, अनेकता क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इस बात का ज्ञान करते हुए चलना चाहिए। आओ हम भागवत कथा पर चलेंगे। थोड़ी देर हम लोग सत्संग करेंगे, उसके उपरांत हम कथा पर चलेंगे। क्या देख हमारा नाम हुई है हम कर दिया अब तय करना बोलो कृष्णचंद्र भगवान